पर ये जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े, एक तरफ पता चला कि पूरी दुनिया में तो नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उसके बाद टैक्स पे टैक्स लगते चले गए। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो 20 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज है उसमें सबकी जेब कट कट के ही वहां पर जाए। देखिए, कहीं हम लोगों ने कोई बोझ जनता के ऊपर नहीं डाला है। जब डिमांड ही नहीं रहा था तब उसको ध्यान में रखते हुए हमने मार्च से थोड़ा पेट्रोल की दामों में अपना जो मार्केटिंग फ्रीडम की प्रैक्टिस है, जो नीति है, उसमें एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्राइस को, हमें मालूम है आज के दिनों में जो एक अबनॉर्मल प्राइस हमारे सामने है, ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं है। डिमांड जब फिर आएगी फिर दाम आज यूजुअल होने की ओर जाएगा। उस समय में ध्यान में रखते और दुनिया की चैलेंज को सामने करते हुए जब दिक्कत रहती है आदमी अपना जेब को टाइट करता है और उसको खर्चा फूक फूक के करता है। हमने कुछ पैसा बचाया तो आज अर्थनीति को गति देने में, लोगों को और सेवा करने में, कोरोना की हेल्थ केयर सिस्टम, कोरोना में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना में गरीबों को मदद करने में ये काम पे आएगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, जो दुनिया में जिस तरीके से हमने क्रूड के दामों को कम होते हुए देखा, क्या उसको लेकर, कुछ स्टॉक को लेकर कुछ सरकार ने उस हिसाब से भी विचार किया था? देखिए, इन दिनों में जब क्रूड प्राइस की दाम घटी, भारत में हमारी जो स्ट्रैटेजिक स्टोरेज फैसिलिटी 3 जगह पे था, वाइजाग, पादूर कर्नाटक की और मंगलूर, तीनों स्ट्रैटेजिक स्टोरेज की अल्टीमेट कैपेसिटी को हम लोगों ने भरा। हम लोगों ने 8 मिलियन मेट्रिक टन तेल समुद्र में जहाज के अंदर खरीद के, लो प्राइस में खरीद के रखा है। ये न्यू स्टोरेज फैसिलिटी हमने ऐड किया है। भारत में लगभग 25 मिलियन मेट्रिक टन की स्टोरेज फैसिलिटी है, प्रोडक्ट के रूप में और क्रूड ऑयल के रूप में रिफाइनरियों के पास रह सकता है। कुल मिला के 38 मिलियन मेट्रिक टन सस्ते दामों की तेल हम लोगों ने गच्छित रखा है। जनवरी की दाम और अप्रैल की दामों में जो अगर हम कैलकुलेशन करें, 25,000 करोड़ रुपया की फायदा भारत की जनता को हुई है। सस्ते में हमने तेल को रख पाया। जितना तेल हमने रखा है लो प्राइस में, उसकी अगर हम आगे यूज करेंगे, वार्षिक हमारी आवश्यकता की 1/4 आवश्यकता उतना तेल हमने गच्छित रख दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से आत्मनिर्भरता की बात की गई, स्वदेशी की बात की गई। उन्होंने कहा लोकल को लेकर वोकल हो जाओ, ताकि दुनिया में हमारी लोकल जो चीजें हैं उनका भी डंका बजने लगे। आज की परिस्थितियों को देखते हुए, अब मैं आपके मंत्रालय से थोड़ा अलग हटकर आना चाहती हूं कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना के खिलाफ जो इतना बड़ा संघर्ष है, पूरी सारी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, आपको लगता है हम उस परिस्थिति में हैं जहां हिंदुस्तानी स्वाभिमान इसे लेकर जागेगा और हिंदुस्तान जो है आने वाले दिनों में वाकई अपने स्वदेशी से दुनिया में डंका बजा सकता है? निश्चित रूप में अभी भी कई सारा, अभी आप देख रहे होंगे भारत 120 देशों को दवाई पहुंचाती है। ये कभी कभी सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगता है। अमेरिका से लेकर विश्व की तमाम देशों को, बड़े बड़े आर्थिक शक्ति वाले देशों को भारत दवाई पहुंचा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचा रही है। यह संभव है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट पे फोकस करो, बाजार, भारत की बाजार की अपने आप में इतनी ताकत है। मैं आपको एक तथ्य शेयर करूं। एक समय था 4-5 साल पहले, हमको कच्चे तेलों को प्रीमियम देके खरीदना पड़ता था। आज हम डिस्काउंट में तेल ले रहे हैं। इसकी एक प्रमुख कारण है भारत की बाजार की ताकत। दुनिया को मालूम है भारत में जिस प्रकार की कंजम्पशन, जिस प्रकार के हेल्थ इंडेक्स बहुत पॉजिटिव स्तर पे हैं। यूएन जैसे संस्थाओं ने भारत की इस प्रबंधन को एक प्रकार से एक वैश्विक ग्लोबल मॉडल करके मोदी जी की मॉडल को ग्रहण किया है। उस समय में भारत की बाजार में अपने में बहुत ताकत है। उसको अगर हम अपनी आवश्यकताओं को अपने उत्पादन से खपत कर पाएंगे, निश्चित रूप में हम अपने आस पड़ोस और कम क्रय शक्ति वाले अर्थनीति में हम अपना सप्लाई चेन को बना के रख पाएंगे। ये पूरा संभव है, ये हम करने वाले हैं।